वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं मशहूर ज़माना मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में। क्या आपने कभी लिज़ा डेल जोकोंडो का नाम सुना है? मिस जोकोंडो का ताल्लुक इटली के शहर फ्लोरेंस से था। 1469 में पैदा हुई और 1542 में इंतकाल किया। वो एक खुशहाल घराने में 7 बहनों भाइयों में सबसे बड़ी थी। उनकी शादी सिर्फ 15 साल की उम्र में हुई। दिलचस्प बात यह है कि उनकी वालदा उनके वालिद की तीसरी बीवी थी और वो खुद भी अपने शोहर की तीसरी बीवी थी। उनका शोहर फ्रांसिस्को डेल जोकोंडो कपड़े का ताजर और उनसे 20 साल बड़ा था। वो 2 बार इलेक्शन भी जीता। हाल में शाया हुई एक किताब से मालूम हुआ है कि उसने शुमाली अफ्रीका से इटली गुलाम औरतों की तिजारत भी की थी। लिज़ा जोकोंडो की उम्र 1503 में 24 साल थी और वो उस वक्त तक 5 बच्चों की मां बन चुकी थी। उस साल उनके शौहर ने एक मुसव्वर को उनकी तस्वीर बनाने को कहा। यह काम कम से कम 4 साल जारी रहा। कहीं लिखा तो नहीं, लेकिन गुमान होता है कि जोकोंडो ने वादे के मुताबिक पैसे नहीं दिए, क्योंकि मुसव्वर ने वो तस्वीर उसके हवाले नहीं की, बल्कि जिंदगी भर साथ लेकर फिरता रहा। आखिर में फ्रांस के बादशाह फ्रांसिस अव्वल को तोहफे में दी। उस मुसव्वर का नाम लियोनार्डो डा विंची था और पेरिस के अजायब घर लव म्यूजियम में मौजूद उसकी पेंटिंग को पूरी दुनिया में मोना लिजा के नाम से जानती है। अभी 2005 से पहले तक किसी को यकीन नहीं था कि मोना लिजा किसी हकीकी खातून की तस्वीर है। बहुत से लोग इसे डा विंची की इमेजिनेशन समझते थे। इटली के एक मुसव्विर जियोर्जियो वेसारी ने, जो कि एक पेंटर और आर्किटेक्ट भी था, ने डा विंची के इंतकाल के 30 साल बाद एक किताब लिखी जिसका नाम लाइव्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट पेंटर्स, स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्ट्स था। उसमें वेरासी ने इंकशाफ कर दिया था कि डा विंची ने लिज़ा डेल जोकोंडो की तस्वीर बनाई थी, लेकिन 450 साल तक किसी ने वेरासी पर इतबार नहीं किया, क्योंकि उसके बारे में ये राय है कि जिस बात का उसे इल्म नहीं होता था उस बारे में वो कहानी गढ़ लेता था। आखिर हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अर्मन शेफ्टर को मई 2005 में एक मखतूता मिला जिसके हाशिए पर एक सरकारी एहलकार अगस्टिनो वेस्पुची का हाथ से लिखा हुआ नोट था। अक्टूबर 1503 में उसकी तहरीर के मुताबिक डा विंची इन दिनों लिज़ा डेल जोकोंडो की तस्वीर पर काम कर रहा था। उसके बाद तमाम शकूक रफा हो गए और लिज़ा डेल जोकोंडो को असली मोनालिसा मान लिया गया। मोनालिसा बिलाशुबा फन का आला नमूना है और उसकी पुरस्कार मुस्कुराहट आम लोगों को भी मुतवज्जे करती है, लेकिन उसकी शोहरत के दूसरे अवामल भी हैं। 200 साल से शायर इस पर नज़में कह रहे हैं और अदीबों ने मज़ामीन के दफातर लिख डाले हैं। जदीद दौर में इसे बहुत से इश्तिहारात में भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसकी आलमगीर शोहरत का आगाज 1911 में हुआ, जब लॉ म्यूजियम के एक साबक मुलाजम ने इसे चोरी कर लिया था। विंसेंजो प्रेगिया एक अतालवी था। उसे ये गुमान था कि मोनालिसा को नेपोलियन उठाकर फ्रांस ले आया था, इसलिए उसे वापस वतन ले जाना चाहिए। उसने 2 साल तक पेंटिंग को अपने फ्लैट में छुपाए रखा और फिर इटली ले जाकर बेचने की कोशिश की। इस कोशिश में वो नाकाम रहा और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पेंटिंग मिलने पर पूरे इटली में जश्न मनाया गया। उसकी मुल्क गिर नुमाइश हुई और फिर उसे फ्रांस को वापस कर दिया गया। पेरोचिया की हुब्बुल वतनी को किसी हद तक तस्लीम करके अदालत ने साल भर कैद की सजा दी और वह जल्द छूट गया। बाद में वो नाम बदलकर पेरिस लौटा और 1925 में इंतकाल कर गया। लतीफ़ा ये हुआ कि 1947 में उसका एक हम नाम मरा तो लिखने वालों ने उसके बारे में मज़ामीन छापे। हकीकत काफ़ी अरसे बाद मालूम हुई। एक रिवायत के मुताबिक लिज़ा डेल जोकोंडो ने 63 और दूसरी के मुताबिक 72 साल उम्र पाई। वो एक बिल्कुल आम सी घरेलू खातून थी जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें तारीख में किस कदर अहमियत मिलेगी और उनकी शबीह दुनिया की सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाली तस्वीर बन जाएगी। हो सकता है उन्होंने कभी अपनी तस्वीर को हतमी सूरत में देखा भी ना हो, क्योंकि बाज माहरीन के मुताबिक डा विंची जिंदगी के आखिरी हिस्से तक तस्वीर पर कुछ न कुछ काम करता रहा। डा विंची ने मोनालिसा की तस्वीर लकड़ी के पैनल पर बनाई थी। अब ये लव म्यूजियम में बुलेट प्रूफ शीशे की तह के नीचे महफूज रहती है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें।